बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट बच्चे जो हमने कल पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 27 के तौर पे। कल हमने पढ़ ली थी नेचर ऑफ बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। ये चंद प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी बुक में हैं, वरना इसकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज हैं। आज हम पढ़ेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्टेंस। वहाँ पर आपने पढ़ा था आयोनिक कंपाउंड जो है वो ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल्स बनाते हैं, जबकि एलिमेंट्स और कंपाउंड कोवेलेंटली जो बॉन्डेड होते हैं ये बेसिकली आयोनिक बॉन्ड की निस्बत वीक बॉन्ड है। और मोस्टली एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड पर हैं, जिन्हें हम नॉन मेटल्स कहते हैं, एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस तो स्टेबल है ना, उनका तो ऑक्टेट और डुप्लेट सब पूरा है। ज्यादातर ये एग्जिस्ट करते हैं डाई एटॉमिक फॉर्म में। डाई एटॉमिक का मतलब है दो एटम, जैसे H2, Cl2, Br2, F2, O2, N2। ठीक है, ये सारे इस एग्जिस्ट करते हैं और ये एमॉर्फस भी हो सकते हैं और क्रिस्टलाइन भी हैं। कुछ एमॉर्फस हैं, कुछ क्रिस्टलाइन हैं। जैसे अब ये क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन गैस है। ब्रोमीन जो है Br2 जो है हमारे पास, ये ब्रोमीन जो है ये हमारे पास लिक्विड होता है। ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। आपने लिक्विड, गैस और सॉलिड में पढ़ा था कि जितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होगी वो उतना वो सॉलिड होगा, वीक हुई तो लिक्विड, बिल्कुल ना होने के बराबर है तो गैस। तो इनमें देख लो है होती नहीं है। इसी तरह से इसी में मैं लिख सकता हूँ कार्बन, ठीक है, सल्फर और फास्फोरस जैसे सिलिकॉन है, ये सॉलिड होते हैं। ये ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये यहाँ पर लिख लेना आप लोग कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन जो है ये ज्यादातर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। सम एग्जांपल जो है वो 3 की एग्जांपल आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई है। छोटा छोटा सा दिया है, शॉर्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछ सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट कोल, व्हाट डू यू नो अबाउट डायमंड, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेफाइट। तो कोल आपको पता है, कोयला जिसे कहते हैं। कोयला जो है ये एमॉर्फस सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत हल्का सा मारे टूट जाता है, ऐसे ही है ना। एमॉर्फस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ये ज्यादातर आपको पता है फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो वहाँ कोयले से जो बिजली पैदा होती है, और ज्यादातर हीटिंग पर्पस हम इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है, घरों में भी इस्तेमाल होता है। कोयला पहले जमाने में सिर्फ कोयले से ही सब काम होते थे। डायमंड आपकी दुनिया में, इस पूरे प्लेनेट में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल है कोवेलेंटली बॉन्डेड। इसे कहते हैं जॉइंट कोवेलेंट बॉन्ड। जॉइंट ये भी और सिलिकॉन कार्बाइड भी, ये स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। आयोनिक इन नेचर नहीं है, कोवेलेंटली बॉन्डेड है और स्ट्रांगली बॉन्डेड है, और पूरी दुनिया में पाया जाने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग। डायमंड इज स्ट्रॉन्ग एंड वेरी हार्ड एग्जिस्ट। तो डायमंड जो है इसमें सारे कार्बन जो है वो टाइटली बॉन्डेड होते हैं विद 4 कार्बन से। इसकी स्ट्रक्चर ऐसे है बेटा, ये एक कार्बन है, फिर ऐसे 4 जुड़े हुए हैं, फिर उससे 4 जुड़े हुए हैं। इसकी स्ट्रक्चर बड़ी कम्प्लेक्स है। एफएससी के अंदर आप पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे, बुक चेंज हुई है, फर्स्ट ईयर में आ जाएगी। ये हार्डेस्ट मटेरियल है इन दिस प्लेनेट पर, ये लिख दिया है। ये कटिंग टूल्स को कट करने के लिए और ड्रिलिंग, जो ड्रिल मशीन्स होती है ना उसमें इस्तेमाल होता है। उसकी ड्रिलिंग्स की टिप्स में इस्तेमाल होता है क्योंकि ये आसानी से टूटता नहीं है। ग्रेफाइट इज अ लेयर्ड स्ट्रक्चर। अब देखें, कोयला, डायमंड और ग्रेफाइट तीनों कार्बन हैं। एक किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, किस तरह। तीनों कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है। एलोट्रॉपी होता है एक ही एलिमेंट जो एक से ज्यादा शक्लों में पाया जाए। इन ग्रेफाइट ऑल कार्बन आर हेक्सागोनली प्रेजेंट। यहाँ पर कार्बन के साथ 4 जुड़े हुए होते हैं टेट्राहेड्रली, और यहाँ पर हेक्सागोनली यानी 6 अटैच हुए होते हैं। इट्स लेयर कैन स्लिप ओवर ईच अदर। इट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। लुब्रिकेशंस के तौर पर होता है, जैसे ग्रीस लुब्रिकेशन का काम करती है ना, ऐसे। और ये इलेक्ट्रोड में भी इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीज़ों में। जैसे आप पढ़ेंगे सोडियम मेटल की प्रिपरेशन, तो वहाँ पर एनोड कैथोड होते हैं ना, वो बने होते हैं ग्रेफाइट का एनोड या ग्रेफाइट का कैथोड, आयरन का एनोड या आयरन का कैथोड। इसकी वजह है इसकी कंडक्टिविटी, लेयर कंडक्टिविटी। इसका ये मजा है कि ये पैरेलल डायरेक्शन में कंडक्टर होता है, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं होता, क्योंकि इसके कार्बन इलेक्ट्रॉन ऐसे अटैच रहते हैं, यूं मूव कर सकते हैं, यूं नहीं कर सकते।
समझ आइए। आगे लास्ट जो हमने पढ़ना है इसी में बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ कोवेलेंट इन नेचर या बाइनरी कोवेलेंट कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड कहते हैं जो दो एटम से मिलकर बने होते हैं। ये बाइनरी मॉलिक्यूल्स डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, दो एटम पर मुश्तमिल है। बाइनरी का मतलब है दो तरह के। यहाँ पर एग्जांपल देखें ना, बाइनरी कंपाउंड हैं H2S, एक एटम हाइड्रोजन है, एक सल्फर है, दो तरह के एटम है। HCl, HBr, तो दो तरह के एटम से मिलकर बने हुए होते हैं बाइनरी कंपाउंड। ये ज्यादातर वीकली जो है एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सिवाय वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के आपने कल पढ़ी थी रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसको स्ट्रॉन्ग कर देती है। तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से वो टाइटली बॉन्डेड होता है। कुछ कहते कोवेलेंट कंपाउंड जो वो आयोनाइज हो सकते हैं एक्वा सॉल्यूशन में और आइंस बनाते हैं, हालांकि हैं कोवेलेंटली आयोनिक, तो आइंस बनाते हैं। ये वाले कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं और आइंस भी बनाते हैं, जैसे HNO3, H पॉजिटिव NO3 एसिड है। कौन सा एसिड है? HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे टूटेगा और ये नाइट्रिक एसिड ऐसे टूटेगा। इसके साथ आपका ये चैप्टर अल्लाह के हुक्म से जो है वो ख़त्म हो गया है। कल इसका जो आपने 3-4 टॉपिक पढ़े हैं ना, इसका टेस्ट, ठीक है। जज़ाकल्लाह।